जैसे नीट एग्जाम की बात होती है, हमारे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये होता है, क्या एमबीबीएस करने वाला ये बंदा, और ऐसा नहीं बल्कि 99% स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले ये ही सवाल आता है। लेकिन अभी के टाइम पे सिनेरियो कुछ और हो चुका है। जैसे कि पहले बच्चे नीट के बाद प्राइमरी कोर्स एमबीबीएस को लेकर चलते थे, अभी के टाइम पे नीट के बाद बच्चे सिर्फ एमबीबीएस को प्रीफर नहीं करते बल्कि एमबीबीएस के अलावा भी जो आयुष कोर्सेज है उनको भी प्रीफर करते हैं। जैसे कि बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, या फिर तुम्हारे बीडीएस होगा। ये सारे कोर्सेज को भी बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे वैल्यू मिलती जा रही है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ में नर्सिंग जो है वो भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर एमबीबीएस के अलावा भी इन कोर्सेज को और इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों मिल रहा है, और आयुष को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहा है? ये सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और आखिर तुम भी इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो चुके हो कि भाई आखिर नीट के एग्जाम के बाद तुम्हें सिर्फ एमबीबीएस ही लेना चाहिए या फिर इन कोर्सेज में भी तुम्हें आगे स्कोप देखने के लिए मिलने वाला है। तो यही सब सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे, तो इस वीडियो में तुम्हें पूरा आंसर मिलने वाला है। और आखिर क्यों मैंने बीयूएमएस को चूज किया, इसका भी तुम्हें क्लियरेंस मिल जाएगा इस वीडियो को एंड होने से पहले तक। आखिर एमबीबीएस के अलावा भी इन कोर्सेज को अभी के टाइम में इतना ज्यादा वैल्यू क्यों मिलती है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। और उन 4 पॉइंट्स में जो नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वो होता है ट्रस्ट इशू। अभी के टाइम पे हो क्या रहा है कि भाई नीट के लिए हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और हर साल लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे नीट के हमारे एनडीए की हालत कुछ ऐसी हो गई है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि भाई बच्चे सालों से मेहनत करते हैं। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, किसी का सेकंड होता है, किसी का थर्ड होता है, किसी का फोर्थ और फिफ्थ अटैम्प्ट तक भी बच्चे जा सकते हैं नीट के एग्जाम के लिए, अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन अभी के टाइम पे हमारा क्या होता है, कभी कभी नीट का एग्जाम इतना ज्यादा टफ आ जाता है कि भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। और कट ऑफ हाई जाने की वजह से भाई बच्चे को कट ऑफ निकल नहीं पाता और उतना कट ऑफ मिल नहीं पाता कि उन्हें एमबीबीएस का कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और दूसरी बात यह कि कभी कभी नीट का पेपर डिले हो जाता है, कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है, या फिर कभी कभी तो पेपर ही कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जिस उम्मीद से आता है एग्जाम देने के लिए और एग्जाम देने के बाद जैसे वो स्ट्रेस फ्री होता है, उसी कंडीशन में फिर पता चलता है कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया है। और इसी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाता। लेकिन अभी मेन कंडीशन ये है कि भाई अभी के टाइम पे कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्रॉप देते और अपना कोशिश करते कि किसी भी हद तक उन्हें एमबीबीएस ही लेना है, उसके अलावा कोई कोर्स लेना ही नहीं है। और उसी हिसाब से वो लोग मेहनत भी करते हैं। लेकिन वो लोग मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन भाई उनको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द आवर एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और इसी चीज की वजह से लोग का जो ट्रस्ट है वो एनटीए के ऊपर से, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर से, और साथ में जो अपने सपने पूरे करने की जो बातें होती है वो बच्चे धीरे धीरे भूलना स्टार्ट करते हैं। और उन्हें लगता है कि भाई एमबीबीएस के चक्कर में शायद मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए और मैं ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहूं। क्योंकि मेरा खुद एक दोस्त है जिसने कई ड्रॉप ले चुका है सिर्फ एमबीबीएस के लिए, लेकिन अभी तक उसका क्लियर हो नहीं पाया। क्योंकि कभी वो नीट की एग्जाम देता है तो कभी पेपर कैंसिल होता है, या फिर कभी कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चले जाता है कि भाई उस बेचारे का निकल ही नहीं पाता। और इस बार भी उसने नीट का एग्जाम दिया था, उसके कुछ अच्छे मार्क्स आने वाले थे, लेकिन पता चला कि भाई नीट का एग्जाम ही कैंसिल हो गया। और इस बार भी उसने री नीट का एग्जाम दिया है। अब पता नहीं उसके कैसा एग्जाम दिया है, मैं इससे बात नहीं की। लेकिन ये सारे कंडीशन की वजह से अभी के टाइम पे बच्चों का जो ट्रस्ट इशू है वो बहुत ज्यादा वीक होते जा रहा है। और इसी वजह से बच्चे चाह रहे हैं कि एमबीबीएस के अलावा रेदर कोई और कोर्सेज भी कर ले, जैसे कि बीएमएस अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा टॉप पे ट्रेंड कर रहा है। और इसी वजह से लोग एमबीबीएस के अलावा बीएमएस या फिर बीयूएमएस जैसे आयुष के दूसरे कोर्सेज के अंदर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि अभी के टाइम पे लोग एमबीबीएस के अलावा बीयूएमएस या फिर आयुष के दूसरे कोर्सेज को भी प्राइमरी लेके चल रहे हैं, जबकि इसी कोर्सेज को पहले लोग सेकेंडरी एज ऑप्शन लेके चलते थे। और ये सबसे बड़ी वजह है कि भाई ट्रस्ट इशू अभी के टाइम पे बच्चों का टूटता जा रहा है। और अब जो नंबर 2 पे पॉइंट आता है वो होता है हमारा कंपटीशन। और अभी के टाइम पे हमारे देश के अंदर एक साथ हर साल लोग लाखों बच्चे एग्जाम देते और लाखों बच्चों में भाई सीट इतने ज्यादा मिनिमम होते हैं कि भाई लाखों बच्चों को बहुत ज्यादा फाइट करने की जरूरत पड़ती है। और अभी के टाइम पे हर एक बच्चा चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे कोर्स ले और अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाए, और सब ये चाहते हैं कि भाई उसको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। लेकिन अभी के टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है कि हमारे देश के अंदर एमबीबीएस की सीटें वो काफी ज्यादा मिनिमम सीटें, और हमारे देश के अंदर जो एस्पिरेंट्स है वो काफी ज्यादा, यानी कि 10-20-30 गुना, मतलब जितना बोल सके उतने ज्यादा बच्चे, यानी एक सीट के पीछे हजारों बच्चों की दौड़ होती है। और हजारों बच्चों को हरा के उस सीट को पाना एक तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हर एक बच्चे के लिए। और इसी कंडीशन में होता है कि हमारे देश के अंदर कट ऑफ भी कभी कभी बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं। और कट ऑफ हाई जाने की वजह से जितने भी बच्चे मेहनत करते हैं उसमें भी कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जो बच्चों को 500, 550 या फिर 600 पे अगर एमबीबीएस सीट मिलने वाली थी, वही कट ऑफ 650 के पार चले जाता है, तो वो सारे बच्चे एक टर्म से छट जाते हैं। और उन्हीं वजह से वो सारे बच्चों का जो मोटिवेशन वो कम होने लगता है और उन्हें एमबीबीएस के अलावा दूसरे कोर्सेज प्रेफर करने अच्छा लगता है। इसीलिए ऐसे मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि भाई तैयारी तो बच्चे एमबीबीएस के लिए ही करते हैं, लेकिन उनका 2-3 बार अटेम्प्ट के बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो बच्चे फिर दूसरे कोर्सेज की तरफ अपने आप आने लगते हैं। उनके पेरेंट्स भी एक टाइम पे परेशान होते हैं और कहते हैं काम कर, कोई भी कोर्स ले ले, लेकिन अभी छोड़ दे इसका पीछा और तू कोई भी कोर्स कर ले।
और इसी वजह से बच्चे एमबीबीएस के बाद बीएमएस की तरफ आने लगते और धीरे धीरे बीएमएस और ये जो आयुष के दूसरे कोर्सेस है उसके अंदर भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अगर तुम सिर्फ अभी यही सोच लो कि भाई मुझे सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, तो एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम एमबीबीएस करते हो तो एमबीबीएस के लिए उतनी मेहनत करो कि तुम्हारा एमबीबीएस जल्द से जल्द निकल जाए, वरना अगर तुम टाइम लगाओगे तो बाद में इन सारे कोर्सेज के अंदर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बीएमएस जैसे कोर्सेज के अंदर अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि भाई 500-500 नंबर लाने पड़ते बीएमएस के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और बीएमएस करने के लिए, जबकि एमबीबीएस करने के लिए 650 के ऊपर मार्क्स तुम्हारे लिए कंपलसरी हो जाते हैं। और इसी चीज़ की वजह से अभी के टाइम पे बच्चे एमबीबीएस के अलावा अगर उनके मार्क्स 400-450-500 आते हैं तो वो लोग बीएमएस की तरफ सबसे पहले भागते हैं। और इसी चीज़ की वजह से भागते हैं क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर बीएमएस को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है और इसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पुश करती है आगे की तरफ एमबीबीएस के बाद। तीसरा नंबर पे पॉइंट आता है, वो होता है तुम्हारे कोर्स की फीसेस। देखो अभी के टाइम पे हमारे देश के अंदर अगर तुम लोग एमबीबीएस प्राइवेट से करने जाओगे तो कम से कम तुम्हें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगेंगे किसी भी कॉलेज से अगर करते हो एमबीबीएस अगर हमारे देश के अंदर। और यहीं पे अगर तुम आयुष के दूसरे कोर्सेज की तरफ जाओगे, अगर बीएमएस की तरफ जाओगे, बीयूएमएस की तरफ जाओगे, बीएचएमएस की तरफ जाओगे या फिर अगर तुम बीडीएस की तरफ जाओगे तो भाई तुम्हें उतने पैसे नहीं लगेंगे इन कोर्सेज को करने के लिए प्राइवेट कॉलेज से भी, क्योंकि अभी के टाइम पे बीयूएमएस हमारे देश के अंदर 15 से 20 लाख के अंदर हो जाता है। अगर तुम बीएमएस की बात करोगे तो हमारे देश के अंदर 20 से 30 लाख के अंदर बीएमएस के कोर्सेज हो जाते हैं और बीएचएमएस का भी इसके अंदर हो जाता है और बीडीएस का कोर्स भी इसी के आसपास में हो जाता है। यानी कि इनको उतना कॉस्टली जरूरत नहीं पड़ती कि ये सारे कोर्सेज को इतने ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती अगर तुम प्राइवेट से करने जाते हो। और अगर नर्सिंग की बात करो तो भाई वो तो एकदम सस्ते में हो जाता है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख के अंदर ही हो जाता है आई थिंक नर्सिंग का कोर्स। तो ये सारे कोर्सेज अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और अभी के टाइम पे बीडीएस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बीडीएस के अंदर अभी के टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि अक्सर बच्चे बीडीएस डेंटल जब सुनते हैं तो भाई उन्हें डेंटल नहीं पसंद आता, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ भिन्न तरीके से आती है कि क्या जिंदगी भर दांतों के अंदर देखते रहना है, और इसीलिए बच्चे कोर्स नहीं लेते। लेकिन अभी के टाइम पे बीडीएस की वैल्यू भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बच्चे बीडीएस की तरफ भी बहुत ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। और बीएमएस की बात करूँ तो बीएमएस अभी बहुत ज़्यादा रश बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है बीएमएस की तरफ रश। और अगर मैं बीयूएमएस की बात करूँ तो भाई बीयूएमएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा रश अभी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं बीयूएमएस की बात करूँ तो भाई बीयूएमएस का भी कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है एमबीबीएस की तरह, और इसमें भी बहुत ज़्यादा रश होते जा रहा है। क्योंकि इनका रीज़न बस एक ही है कि जो बच्चे इनको सेकेंडरी मान के चलते थे अभी यही बच्चे उनको प्राइमरी लेकर चल रहे और बच्चों को आगे स्कोप भी नजर आ रहा है। अभी आगे करियर स्कोप की बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के टाइम पे ये जो तीसरा मैंने पॉइंट बताया कि जो पैसा है ये इन कोर्सेज में कम लगता है और कम लगने की वजह से ज़्यादातर बच्चे इन्हीं के कोर्स को प्रीफर करते हैं। और जो लोग एमबीबीएस की सपने देखते रहते हैं तो एट द एंड वो लोग को अब्रॉड जाना पड़ता है, और अब्रॉड में भी कुछ कम खर्चा नहीं लगता, बल्कि वहाँ भी 40-50 लाख रुपए लग ही जाते हैं मिनिमम। कम से कम तुम्हें 30 से 35 लाख रुपए वहाँ भी लग ही जाते हैं। जबकि उसके बाद आने के बाद तुम्हें वापस इंडिया के अंदर उसका एग्जाम भी देना पड़ेगा नेक्स्ट का, उसके बाद ही तुम्हें अप्रूवल मिलेगा हमारे देश के अंदर क्लिनिक खोलने की। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से अभी के टाइम पे लोग एमबीबीएस के अलावा भी इन कोर्सेज के ऊपर एकदम ज्यादा फोकस करते जा रहे हैं। तो अब नंबर लास्ट वाला पॉइंट आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि करियर ऑप्शंस, यानी कि तुम इन कोर्सेज के अंदर कौन कौन से करियर ऑप्शन कर सकते हो एमबीबीएस के अलावा। देखो एमबीबीएस अगर तुम करते हो तो एमबीबीएस के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा खिड़की खुल जाती है, पूरी मेडिकल की लाइन खुल जाती है एमबीबीएस के बाद। तो उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं, तुम जो कोर्स चाहो जो भी तुम अपना कैटेगरी सिलेक्ट करते हो उसके अंदर तुम लोग एकदम आगे जा सकते हो, चाहे कार्डियोलॉजी से, चाहे नेफ्रोलॉजी से, चाहे गायनेकोलॉजी से, एकदम हर चीज़ के अंदर तुम उसमें जा सकते हो। लेकिन इन कोर्सेज के अंदर जो मैंने बात किया आयुष के, जैसे बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस या फिर बीडीएस, इन कोर्सेज के अंदर भी तुम्हें आगे करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर मैं इन सारे कोर्सेज की बात करूँ एक साथ, तो इस सारे कोर्सेज के अंदर तुम अपना खुद का वेलनेस क्लिनिक खोल सकते हो, यानी कि जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा डिमांड लगती है किसी डॉक्टर की, किसी क्लिनिक की, वहाँ पे तुम जाके इस क्लिनिक को खोल सकते हो और वहाँ पे तुम्हारा अच्छा खासा चल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि तुम इसमें करियर ऑप्शन में जाके तुम गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो। और दूसरा ये है कि तुम आयुष की फैकल्टी के अंदर जाके गवर्नमेंट की जॉब भी कर सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। अगर तुम एमबीबीएस के डॉक्टर हो तो भाई तुम्हें 50,000 से ऊपर ही सैलरी मिलती है, अगर तुम बीयूएमएस के डॉक्टर हो तो भाई तुम्हें 30,000 से ऊपर ही सैलरी मिलती है। यानी कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन यहाँ पे खुलेआम नजर आता है। और इतना ही नहीं बल्कि तुम वेलनेस क्लिनिक भी खोल सकते हो और साथ में तुम अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, ये दवा से रिलेटेड, और खुद की अपनी मेडिसिन भी क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें इंडिया में नहीं रहना है, अगर तुम बीयूएमएस जैसे कोर्स करते हो, अगर तुम अब्रॉड में जाना चाहते हो तो भाई अब्रॉड में जाने के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर या तुम्हें जो वेस्टर्न कंट्रीज है उस वहाँ पे जाओगे बहुत ज़्यादा बीयूएमएस की वैल्यू मिलती है। और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि जो
बीएमएस के जो मेडिसिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उनके नुकसान काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल तौर पे इस दवाओं को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर तुम इंडिया के अंदर ही रहना चाहते हो तो भाई इंडिया के अंदर भी इसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन तुम्हें मिल जाते हैं। तुम ऑनलाइन अपने सारे जो मेडिसिन है उसको प्रमोट कर सकते हो, खुद से मेडिसिन बना सकते हो इसके अंदर। और अगर तुम बीएमएस करते हो तो भाई बीएमएस के अंदर तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट बीएमएस को प्रमोट करती है हमारे देश के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर आयुष के कोर्सेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो ये है कि अभी के टाइम पे जो लोग ये सारे आयुष के कोर्सेज करते हैं वो लोग साथ में एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अभी आयुष सोच रहा है कि भाई ये जो आयुष के दूसरे कोर्सेज करते हैं, बीएमएस जैसे जो कोर्स करते हैं, उन लोगों को एलोपैथी से अलग कर दिया जाए। और ये लोग को जब अगर कोई प्रैक्टिस अगर बीएमएस की करता है, अगर आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करता है, यूनानी की प्रैक्टिस करता है, तो बाद में वो लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आयुष अभी ऐसा सोच रहा है करने के बारे में। और अगर ऐसा आयुष कर देता है तो तुम्हारा जो ये आयुर्वेदिक या फिर यूनानी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा एलोपैथी से, और एलोपैथी अपना अलग तरक्की करेगा और ये सारे कोर्सेज अपना अलग ही तरक्की करेंगे। क्योंकि अभी के टाइम पे मैक्सिमम ये होता था कि भाई आयुर्वेदिक करने के बाद, यूनानी करने के बाद, होम्योपैथिक करने के बाद लोग एलोपैथी की भी प्रैक्टिस किया करते थे एज अ नीट के तौर पर। लेकिन अगर इनको अलग कर देते तो लोगों का ज़्यादा ध्यान इन सारे कोर्सेज की तरफ जाएगा और इसको बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं आखिर मैंने बीयूएमएस को क्यों लिया। क्योंकि मुझे बीयूएमएस अच्छा लगता था कि इसमें जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और एकदम नेचुरल तरीके से बॉडी के ऊपर काम करती है, जबकि एलोपैथी की जो मेडिसिन होती है उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी तुम्हारे बॉडी में पड़ते हैं। और ये सारे रीजंस की वजह से और सारे ऑप्शंस को देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई मैं बीयूएमएस करने वाला हूँ, और इसीलिए मुझे ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि नीट के एग्जाम के बाद तुम्हें सिर्फ एमबीबीएस ही ऑप्शन मिलता है, उसके अलावा कोई कोर्स किस तरह से मिलने वाला है और क्या उनके अंदर करियर ऑप्शन है कि नहीं, तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अभी के टाइम पे सारे बच्चे एमबीबीएस के अलावा इन सारे कोर्सेज के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं। और अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि भाई सिर्फ एमबीबीएस अच्छा था, तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा और तुमने ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि आखिर तुम्हें इसमें बीएमएस, बीयूएमएस या फिर बीएचएमएस में कौन सा कोर्स लेना चाहिए। और अगर तुम्हें अभी डिफिकल्टी लग रही है कि इन तीनों कोर्सेज में सबसे बेस्ट कौन सा कोर्स है, तो भाई इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी, तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसका थंबनेल लगा दिया हूँ, इस थंबनेल के ऊपर जाकर तुम मेरे चैनल पर चेक कर लेना। उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है और उसके बाद तुम अपने आप को पूरा क्लियर कर सकते हो कि आखिर तुम्हें कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना वीडियो तुम्हें कैसे लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।